वेलकम बैक टू आवर चैनल। और लाइट चली गई इसलिए मैंने बोर्ड इधर लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मनी हम लोग करने वाले हैं। और ये जो मनी है, मनी जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब हम लोग लेन देन कैसे करते थे। मेरा सवाल है, जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब लेन देन हम कैसे करते थे। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है। जब हम पैसे नहीं थे, जब करेंसी नहीं थी, तब हम लोग कैसे लेन देन करते थे। उस समय था बाटा सिस्टम, मतलब कि वस्तु विनिमय पद्धति, मतलब जहाँ पे एक सामान के बदले में दूसरा सामान हम देते थे। और जैसे सपोज करिए राम और श्याम दो आदमी हैं, ठीक है, हमने एग्जाम्पल है राम एंड श्याम, दो व्यक्ति हैं। अब राम के पास चावल है और श्याम के पास क्या है, गेहूं है, ठीक है, मतलब आटा है। ठीक है, अब राम को खानी है रोटी और श्याम को खाना है चावल, तो कैसे खाएंगे। वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, एक अपना चावल दे देगा, दूसरा अपना आटा दे देगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता था, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु मतलब चेंज करते थे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते थे वस्तु विनिमय पद्धति। लेकिन इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। यहाँ पे वैल्यू मेज़र करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, कुछ लिमिटेशन है इस बाटा सिस्टम के, जैसे कि वैल्यू मेज़र नहीं कर पाते हैं, डबल कोइंसिडेंस हो जाता है। इसके अलावा हम लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें किसी के पास सपोज वो कपड़ा बनाता है और कोई चावल का धान की खेती करता है, तो एक दूसरे से हम लोग एक्सचेंज तो कर लेंगे, लेकिन उसको स्टोर करना दिक्कत है, स्टोर नहीं कर सकते हैं। फिर फ्यूचर पेमेंट, ठीक है, वो भी फ्यूचर में पेमेंट करना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करने के बाद मनी का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, मनी इज नथिंग, मनी इज, हम बोल सकते हैं मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो आपको मनी समझ में आ गया। अब देखिए मनी तो हमने समझ लिया, अब मनी सप्लाई क्या है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके फॉर्मूले से, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला से क्वेश्चन आता ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या टोटल वॉल्यूम है मनी का हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या मनी सप्लाई। अभी हमने क्या देखा, मनी में आपको थोड़ा अगर दिक्कत है मैं समझा देती हूँ। वैसे तो हम लोग मनी कर चुके हैं, ये हमारा रिविजन वाला क्लास है। ठीक है, देखिए मनी क्या है, मैंने बताया मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक सामान के बदले दूसरा, ऐसा नहीं होता है, एक सामान के बदले दूसरा नहीं देना है आपको। अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, उसको पेमेंट करने के लिए एक माध्यम रखना होगा, जैसे कि पैसे आ गए, करेंसी आ गई, नोट्स आ गए, कॉइन्स आ गए। उसके बाद हम जब भी कुछ भी सामान लेते हैं उसके बदले में हम क्या देते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है, मीडियम बन गया एक्सचेंज करने का। दूसरा क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू मेजर करना आसान है कि 10 रुपये का आप एक कोई भी प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है, तो आपको पता है इसकी कीमत इतनी है, तो वैल्यू मेजर करना आसान हो गया जैसे मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ कि थर्ड है, आप मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। आप धान, चावल, ये सब चीज़ें स्टोर करना मुश्किल है, उसमें कीड़े लग जाते, खराब हो जाते, पर मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये फायदा हुआ। चौथा ये हुआ कि हम जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन करते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने में सामान मंगाते हैं, ठीक है, तो वो उस समय में हम क्या करेंगे कि जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती थी कि फ्यूचर में कैसे पेमेंट करें। लेकिन जैसे मनी इंट्रोड्यूस हुआ, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग बहुत बड़े पैमाने में सामान ले लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट का ले लिए,
तो हम उसको बाद में फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आ गई मनी के आने से। अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब देखिए मनी सप्लाई को समझ में आया। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by public at a particular point of time in an economy, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मनी सप्लाई क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। अब मेजर ऑफ मनी सप्लाई की बात करते हैं। मनी सप्लाई अब सबसे पहले होता है M1, ठीक है। 4 फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। अगर आप नहीं भी कर रहे, क्लास 12th में है, 11th में है, तब भी फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। M1 क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है। M2 क्या है, इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। इसमें एक्सक्लूड क्या करते हैं, NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये जो भी ये आपको दिख रहे हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आप याद रखिएगा। आपको 1 मार्क्स में भी, अगर क्लास 12th में 11th में 1 मार्क्स में आ सकता है। और अगर आप यूजीसी नेट की इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था मनी का। हम लोग ने क्विक रिवीजन बोल सकते हैं, हम लोग ने क्विक रिवीजन किया है मनी का। और अब हम लोग इसी के साथ मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, उससे भी देखिए आपको काफ़ी हेल्प होगी।